हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे जो है मुझे आज सुबह से मैसेज कर रहे थे कि प्लीज़ हमें इंग्लिश का जो है वो पेपर अपलोड कर दो मैम, प्लीज़ अपलोड कर दो। तो ये अभी 2025 के दिसंबर का ही जो पेपर जो हुआ है वो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं ऊपर का ये वगैरह सब तो नहीं यहाँ पे आपको दिखा सकती, लेकिन ये जो है यहाँ से आप जो है इसकी तैयारी कर लो। और ऐसे 99% तो मुझे ऐसे लगता है आएगा, लेकिन अब कुछ स्कूल जो है खुद के भी पेपर्स बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, लेकिन इसी पैटर्न से आपको करना है क्योंकि ये पेपर अभी रिसेंटली हुआ है 3-4 दिनों के अंदर। तो चलिए मैं आपको इसका एक पेपर पैटर्न वगैरह पूरा समझा के देती हूँ अच्छी तरीके से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 1A, इसके अंदर डू एज डायरेक्टेड होता है। यहाँ अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको जो है 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको कोई 4 इसमें से अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, कोई भी आप यहाँ पे वर्ड मिस रहता है उसको आपको यहाँ पे भरना होता है। फिर उसके बाद पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना होता है, ये शायद सभी बच्चों को आता होगा। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे पहला लेटर देखो स्मॉल है, इसको कैपिटल करना होता है। यहाँ पे भी स्मॉल है, कैपिटल करना होता है। और अगर क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाओ। इस तरीके से पंक्चुएट करना होता है। तो मेरी ऐसी राय है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये इजी होता है। और चौथा, मेक अ 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स। तो यहाँ पे एक आपको बड़ा वर्ड दिया जाता है तो उसमें से आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो है यहाँ पे बनाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कंट्री, फिर इससे बनेगा साइड, फिर इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे वर्ड्स बनाने होते हैं आपको छोटे छोटे। और ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें कम से कम 3 लेटर हो, 3 से कम लेटर वाला वर्ड नहीं चलेगा। फिर उसके बाद राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखो थिंक कैसे सोचते हैं हम, डीपली सोचते हैं। तो यहाँ पे अब डीपली वगैरह ये सब चीज़ें क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको देख कर करना है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, तो वो सब आपको ध्यान रख कर यहाँ पे करना है। और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसका वीडियो मैं बोर्ड एग्जाम से पहले बना दूंगी, ये सब किस तरीके से करना है सभी बेसिक का मैं बना दूंगी। फिर उसके बाद जो है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, फिर ऐड 4 वर्ड्स ईच बिगनिंग्स विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। तो यहाँ पे आप देखो किंग है, तो यहाँ पे नाउन्स का, नाउन यानी कि नाम, तो किंग, फिर जी पर से जो है आप ग्रेप्स लिख सकते हैं। फिर जो लास्ट वर्ड पे खत्म होता है उससे यहाँ पे नया वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, तो इसको हम वर्ड चेन बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आपको इजी ही रहता है। उसके बाद देखो बच्चों, अब आगे बताती हूँ। अब देखो डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड इसके अंदर देखो बच्चों अटेम्प्ट एनी वन, यहाँ पे ए और बी होता है, इसमें से कोई भी एक आपको करना होता है। तो मेरी ऐसी राय है कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू बी अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। क्लॉज में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मेरी ऐसी राय है कि आप ये वाला करो क्वेश्चन, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग अ फ्रेज टू बी अफ्रेड ऑफ। तो यहाँ पे अफ्रेड ऑफ यानी कि डर जाना, तो डर जाने पर से इसका सेंटेंस बनाना है आपको। फिर उसके बाद देखो बच्चों अटेम्प्ट एनी वन, ऐड अ सफिक्स और प्रीफिक्स, मेक अ न्यू वर्ड। यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड बनाना होता है, या फिर उसी को और होता है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़कर आप नया वर्ड बना दो। जैसे कि आप सजेस्ट है, तो यहाँ पे सजेस्ट से क्या बनेगा, सजेशन भी बनता है। फिर रिस्पेक्ट से रिस्पेक्टफुल, इस तरीके से वर्ड्स बनते हैं नए नए, तो ये वाला करो। उसके बाद देखो बच्चों सेक्शन 2 जो है टेक्सचुअल पैसेजेस होता है। यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों ट्रू और फॉल्स होता है, तो पैराग्राफ पढ़ के आपको ये एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। ये 10 मार्क्स के लिए होता है। ऊपर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी टोटल 10 मार्क्स के लिए होती हैं। तो अब यहाँ पे ये पैराग्राफ 10 मार्क्स के लिए होता है। तो चलिए हम आगे पैराग्राफ देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे पेज नंबर 2 पर आ गए। ये पैराग्राफ वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, उसी को जो देखकर जो है यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। और बच्चों मैं अभी भी बता रही हूँ, मैंने सभी पेपर में यही बताया कि लैंग्वेजेस के जो पेपर होते हैं, अगर आपको आंसर ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। 2 मार्क्स का होगा तो 4 लाइन छोड़ो, 3 मार्क्स का होगा तो 6 लाइन छोड़ो और आगे बढ़ो। और आगे का जो आपको आता है वो क्वेश्चन कंप्लीट करके लो। और मैंने राइटिंग स्किल का अलग से सेक्शन बनाकर आज ही वीडियो अपलोड किया है, तो उसको भी ध्यान से देखो, क्योंकि वहाँ पे आपके राइटिंग स्किल में 25 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे।
तो ये देखो समरी वगैरह किस तरीके से लिखना है, मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगी। तो देखो बच्चों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं A2 A3। फिर यहाँ पे A4 में जो है वो ग्रामर होता है। तो अब यहाँ पे ग्रामर यूज़ अनेबल टू है, तो यहाँ पे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज। तो यहाँ पे आपको अनेबल टू यूज़ करना होता है, मॉडल ऑक्सिलरी को हटाकर यहाँ पे आपको अनेबल को लगाना होता है, यानी कि कैन नॉट को हटाना है और आई एम, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी डालना है, आई एम अनएबल टू फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज। इस तरीके से सेंटेंस बनाना होता है। तो चेंज द वॉइस वगैरह का ग्रामर है, ग्रामर पे मैं वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ। तो उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर A5, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, एक्सप्लेन इट। तो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन थोड़ा क्यों ना हो उसको अटेम्प्ट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। यहाँ पे अब और एक पैसेज होता है, उसको पढ़कर आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है। सिंपल है, देखो बच्चों यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन को टिक करना है यहाँ पे। अब आगे का पैराग्राफ मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, अब बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है इस तरीके से। अब हम पेज नंबर 3 पर आ गए हैं। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है हमें, तो इसी को पढ़कर हमें जो एक्टिविटीज़ बी वाले एक्टिविटीज़ करने हैं। तो ये पैराग्राफ भी 10 मार्क्स के लिए होता है। फिर B1, फिर ये B2, फिर उसके बाद जो है ये B3 यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। विलेज का आएगा सिटी, फिर ओल्डेस्ट का आएगा न्यूएस्ट, ईजी का आएगा हार्ड, फिर वीक का आएगा स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से अपोजिट वर्ड्स इसके पैराग्राफ में है, ढूंढ कर लिखो। फिर डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पे ये ग्रामर है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का आप इजीली, नॉट ओनली बट ऑल्सो पर मैंने एक वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पर, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं ग्रामर का। फिर उसके बाद देखो बच्चों, सेक्शन 3 जो है वो पोएट्री का होता है। तो पोएट्री के सेक्शन में यहाँ पे आपको पोएट्री में 5 मार्क्स होते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे द कैप्टन हैज़ फॉलन, तो यहाँ पे इस तरीके के वर्ड्स कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, फॉलन वगैरह, तो वो आपको पोयम में ढूंढना है और इसी के आगे जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो पैराग्राफ यहाँ पे आपको पोयम अच्छे से एक बार इसका एनालिसिस करके लो और वहाँ पे आप फिल करो, वो होगा। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे पेज नंबर 4 पर आ गए हैं। ये पोयम वगैरह है। तो पोयम के बाद A1 एक्टिविटी तो हमें वो कंप्लीट करना था। A2 एक्टिविटी में क्या है, कंप्लीट द वेब। तो फिर यहाँ पे पीपल डन फॉर वेलकमिंग द कैप्टन, द फ्लैग, द बगल, फिर इसके आगे जो जो आपको यहाँ पे सेंटेंसेस हैं वो पोयम के अंदर वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फाइंड एनी 2 वर्ड्स रिलेटेड टू शिप, शिप से रिलेटेड कोई 2 वर्ड्स आपको पोयम में से ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो बच्चों, यहाँ पे है एप्रिसिएशन। पोयम का एप्रिसिएशन करना है बच्चों, बहुत ईजी होता है एप्रिसिएशन, लेकिन न जाने क्यों बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो पोयम का एप्रिसिएशन मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या करना है। यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल क्या आएगा बच्चों, ये वाला स्टॉपिंग। क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है वो लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द पोएट, देखो बच्चों यहाँ पे लास्ट में होता है। क्या है नेम ऑफ द पोएट, रॉबर्ट, कैपिटल है फॉर, रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो ये नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अब राइम स्कीम क्या आएगी बच्चों, मैं समझाती हूँ आपको। देखो अब यहाँ पे है नो, नो है, इसको हम पहले ए नाम देंगे। उसके बाद दो, नो और दो सेम ही आवाज आ रहे हैं तो इसको भी हम ए ही नाम देंगे, नो दो। अब हेर, हेर की आवाज नो और दो से मैच कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो इसको हम देंगे बी। अब हेर, नो दो हेर स्नो, नो दो स्नो, स्नो की आवाज देखो यहाँ पे नो और दो से मैच कर रही है तो इसको हम ए ही नाम देंगे। तो यहाँ पे हेर, अब देखो यहाँ पे क्वेर, तो क्वेर की आवाज़ हेर से मैच करे, इसको हमने बी दिया मतलब इसको भी हम बी ही नाम देंगे। तो राइम स्कीम बच्चों क्या होगी, ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से राइम स्कीम आपको निकालनी है। फिर उसके बाद देखो फिगर ऑफ स्पीच। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखनी है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, 100% काम करेगी। फिगर ऑफ स्पीच आपको इसमें सिर्फ एलिट्रेशन ही लिखना है,
कोई भी पोएम हो, फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन ही लिखना है बच्चों। उसके बाद थीम और सेंट्रल आइडिया, यहाँ से आप क्या करो, पोएम में के ही 3-4 लाइन को उठाकर थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं आ रहा कुछ भी लिखने तो। फिर यहाँ पे देखो आपके हाथ में मार्क्स हैं, ये पोएट का टाइटल यहाँ पे होता है, पोएट का नाम भी यहाँ पे होता है, 1 मार्क हो गया। फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन ही लिखना है, कोई भी पोएम हो एलिट्रेशन ही लिखना है, यहाँ पे 1 मार्क हो गया। फिर यहाँ पे अब राइम स्कीम भी मैंने निकालना आपको सिखा दिया, वहाँ पे 1 मार्क मिल जाए, वहाँ पे जो है वो 1 मार्क मिल जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मेहनत करनी होगी आपको, तो उतना तो आप कर सकते हैं। फिर ये हुआ, ये होने के बाद देखो बच्चों नॉन टेक्सचुअल पैसेज, सेक्शन 4 है नॉन टेक्सचुअल पैसेज। तो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। अब हम ये नेक्स्ट पेज पे है, देखते हैं, ये 10 मार्क्स के लिए होता है। देखो हम यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आ गए। तो A1 जो है कंप्लीट द एक्टिविटी, ये पैराग्राफ को पढ़ के आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो बच्चों ये पैराग्राफ है। फिर उसके बाद देखो A2 कंप्लीट द इंफॉर्मेशन चार्ट। तो इन्फॉर्मेशन चार्ट यहाँ पे आपको ये यूजेस इसके लिखने हैं, मोबाइल के जो मेंशन किए गए पैसेज के अंदर, तो पढ़कर यहाँ पे यूजेस लिखना है। उसके बाद फाइंड द सिनोनियम्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग, सिनोनियम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स, तो पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है आपको। फिर उसके बाद डू एज डायरेक्टेड, यानी कि यहाँ पे ग्रामर है, ये ग्रामर का वीडियो, अभी इतना सारा ग्रामर इसमें बोलना पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो आप थोड़ा, अगर आपके पास कोई बुक होगी तो आप करके लो, नहीं भी है तो मैं उसका बोर्ड एग्जाम से पहले तो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अब बच्चों देखो मेन आया समरी। समरी जो होता है ये 5 मार्क्स के लिए होता है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि समरी आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों समरी राइटिंग में क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, मतलब यहाँ का पीछे वाला पैसेज, पेज थोड़ा सा सेपरेट हो गए मेरे, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि ये वाला ऊपर है, सॉरी इसी पेज पर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये पैसेज है, ये वाला। तो ऊपर वाले पैसेज को, समरी का पैसेज कभी भी आगे नहीं रहता, पीछे रहता है, तो क्वेश्चन नंबर यही पैसेज को देखकर हमें समरी लिखनी है। अब बच्चों करना क्या होता है समरी में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है, तो वो हेडिंग के लिए 1 मार्क होता है। तो बच्चों अब हेडिंग क्या डालना है, पहली लाइन को आपको पढ़ना है पैराग्राफ की, टुडे मोबाइल फोन हैज़ बिकम पॉपुलर। किस पर है पैराग्राफ, मोबाइल फ़ोन पर, तो आपने हेडिंग डाल दी मोबाइल फ़ोन। तो हेडिंग जो है पहले के स्टार्टिंग के 4 से 5 वर्ड्स में ही छुपी हुई होती है, तो उसी को उठाकर आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन लिख लो। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। अब हेडिंग डालने के बाद आपको 5 मार्क्स के लिए समरी है तो 10 लाइन्स इसके लिखने हैं। अब क्या करना है, इसी पैराग्राफ में के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को आगे पीछे करके, थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको 10 लाइन इसमें के लिख देने। हाँ, ऐसा नहीं कि अब टुडे मोबाइल फ़ोन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर सेम दिख जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या करो, बीच बीच में के सेंटेंस उठाओ, बीच बीच में के सेंटेंस उठाओ, सेंटेंस एक के आगे एक के आगे एक के आगे एक लिखते जाओ और उसका एक पैराग्राफ बना के लो। 5 लाइन का एक पैराग्राफ, 5 लाइन का एक पैराग्राफ, ऐसे 2 पैराग्राफ बना के लो। आपको समरी में 5 में से 4 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब समरी का भी डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। फिर देखो ये समरी का हमारा आपका डाउट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट बताती हूँ आपको। नेक्स्ट देखो अब राइटिंग स्किल का मैंने वीडियो आज सेपरेटली बहुत बच्चों आपके लिए मेहनत करके बनाया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए राइटिंग स्किल के अंदर A1 और A2 होता है, तो मैंने वहाँ पे पूरी डिटेल्स दे रखी है, उस वीडियो को चेक करो। फिर भी एक बार मैं थोड़ा थोड़ा इसमें से बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 A1 और A2 में से इनफॉर्मल लेटर लिखना है आपको। A1 इसका लॉन्ग वीडियो जो है मैंने पूरा लेटर वगैरह किस तरीके से लिखना है बहुत ईजी करके बताया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको चेक करो। फिर उसके बाद डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग दोनों में से कोई एक एक्टिविटी करनी होती है। यहाँ पे डायलॉग राइटिंग आपको करना है, और डायलॉग राइटिंग का भी मैंने बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे समझा रखा है उस वीडियो में। देखो ये राइटिंग स्किल का सेक्शन हमारा, ये 5 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग होता है। फिर से एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं, किस तरीके से इस पॉइंट्स को यूज़ करके लिखना है, सिंपल सा देर आर लगा के मैंने बताया है। फिर स्पीच राइटिंग और डायलॉग राइटिंग में से कोई एक एक्टिविटी करनी होती है, तो आपको डायलॉग राइटिंग ही करना है, और किस तरीके से लिखना है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने। अब उसके बाद देखो बच्चों हम पेज नंबर 7 पर आ गए हैं। ये डायलॉग वगैरह बनाने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का B2 में स्पीच, मतलब वही B1 और B2 में से B1 आपको करना है डायलॉग राइटिंग। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि इसमें इसी को उठा के हेडिंग डाला आपने, 1 मार्क मिल गया।
किस तरीके से लिखना है वो वीडियो में मैंने बताया है। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में A1 और A2 देखो आप कौन सा ईजी लगता है वो उस पर से आप देख के करो। तो यहाँ पे इसको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से लिखना है। गुड लीडर हेडिंग डाला आपने, देर आर गुड लीडर क्लियर गोल्स, देर आर गुड लीडर इज गुड एग्जाम्पल, देर आर गुड लीडर इज विजनरी। इस तरीके से आपको देर आर थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, लेकिन जिन बच्चों को कुछ भी लिखना नहीं आता उनके लिए मैं बता रही हूँ सिंपल सी ट्रिक। तो वहाँ पे मैंने लॉन्ग वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो में आप जाकर चेक करो। तो वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल में से आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। इसमें से देखो ये वर्बल टू नॉन वर्बल है, यहाँ पे इस तरीके से पैसेज दे रखा हुआ है, तो उसी को देखकर आपको देखो यहाँ पे ये भरना होता है। यहाँ पे देखो ये है, ये यहाँ पे बर्थ प्लेस कौन सा है, पियोनियर कौन सा है, ये इजी लग रहा है मुझे तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सपांड द थीम होता है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का एक्सपांड द थीम में न्यूज़ रिपोर्ट करना होता है या फिर स्टोरी राइटिंग करनी होती है। मैंने आपको बताया है कि न्यूज़ रिपोर्ट करो, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट में आप इसी हेडिंग को एज इट इज़ उठाकर लिखोगे, 1 मार्क मिल जाएगा। फिर डेट डाल के इसी हेडिंग को रिपीट करोगे तो हेडलाइन का 1 मार्क मिल जाएगा, 2 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। और राइटिंग स्किल के सेक्शन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बच्चों, कंप्लीट करो राइटिंग स्किल के सेक्शन को। उसके बाद देखो लास्ट जो यहाँ पे अब सेक्शन 6 स्किल डेवलपमेंट, तो ये 5 मार्क्स के लिए होता है बच्चों। यहाँ पे ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 4। तो यहाँ पे वर्ड्स 6 वर्ड्स दिए हैं, तो इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स का आपको ट्रांसलेशन करना है। फिर उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं, इसमें से कोई भी 2 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने हैं। और उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग आइडम्स और प्रूवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे 2 जो है प्रूवर्ब्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे 2 में से कोई भी एक इसमें से आपको करना है। तो प्रूवर्ब्स वगैरह का मैं बोर्ड से पहले आपको एक अलग से लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी, उसमें से आप करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको बता रही हूँ, तो इसकी तैयारी भी आप करो। और ऐसा भी नहीं कि यही पेपर आएगा, हाँ हो सकता है, चांसेस हैं ये आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ ही पेपर है ये, लेकिन फिर भी इसी पैटर्न से तैयारी करो, पेपर इजी ही जाएगा। तो नेक्स्ट आपको जो वीडियो चाहे कमेंट करो बच्चों, मिल जाएगा।